शोले फिल्म में जय और वीरू बार बार लड़ते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को छोड़ने की धमकी भी देते हैं, लेकिन अंत में वो साथ ही रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही एक जोड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की। ये दोनों भी कई बार आमने सामने आए, पर शायद दोनों को एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, इसलिए दोनों बार बार साथ हो ही जाते हैं। पर इस हफ्ते जो हुआ है उसने इस रिश्ते की सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। तो हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में इजराइल की बढ़ती हिंसा को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बार बार बचा रहा हूं, पर अब सब तुमसे नफरत करते हैं, इस वजह से हर कोई इजराइल से नफरत करता है। अब ये बात सुनने में बहुत हार्श लगती है, कहीं ना कहीं इजराइल की हरकतें भी कुछ ना कुछ वैसी तो है ही। अभी इजराइल दक्षिणी लेबनान पर अपनी जमीनी अभियान बढ़ा रहा है। खबरों के हिसाब से ट्रंप इस बात से नाराज थे कि लेबनान में तनाव बढ़ने का नेतन्याहू का फैसला ईरान के साथ उनकी बातचीत को खतरे में डाल सकता है। और यही बात है कि एक हिजबुल्लाह कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल ने एक पूरी इमारत को गिरा दिया, जिसमें कई सारे मासूम लोग मारे गए, और अमेरिकी सरकार ने इसी इजरायली योजना पर आपत्ति जताई है। पर अब इस कॉल के बाद इजराइल ने ऐलान किया है कि बैरूत पर हमला नहीं होगा। पर हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि मैंने बीबी से बात की और अब उन्होंने इस जंग को रोक दिया है, और उन्होंने सैनिक वापस लाने का भी ऐलान किया है, थैंक्स बीबी। लेकिन नेतन्याहू के हिसाब से ये झुकना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद से यह फैसला लिया है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने रोका, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने खुद से फैसला लिया है। यही इस रिश्ते की असली तस्वीर है, लेकिन यह तस्वीर यहां की नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। नेतन्याहू जब पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे तो ट्रंप न्यूयॉर्क में एक रियल एस्टेट कारोबारी थे, राजनीति से बहुत दूर, लेकिन दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक थी। ताकत की भाषा, मीडिया को दुश्मन मानना और भ्रष्टाचार के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताना, और यही वैचारिक समानता इस रिश्ते की असली नींव थी। लेकिन एक बात समझिए कि नींव और इमारत में फर्क होता है, और अगर ये इमारत है तो पक्का इस इमारत की हर मंजिल पर दरारें हैं। इस रिश्ते की पहली बड़ी परीक्षा 2015 में आई थी, जब ओबामा ईरान के साथ JCPOA परमाणु समझौते की तरफ बढ़ रहे थे। तब नेतन्याहू ने वो किया जो कभी किसी विदेशी नेता ने पहले नहीं किया था। वो अमेरिकी कांग्रेस में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की नीति के खिलाफ भाषण दे आए। ये एक कूटनीतिक अपमान था और ओबामा इसे कभी नहीं भूले। लेकिन नेतन्याहू ने उस दिन एक राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से हमेशा के लिए दूरी बना ली और अपना भविष्य रिपब्लिकन के साथ जोड़ लिया, खास करके ट्रंप के साथ। और जब 2017 में ट्रंप राष्ट्रपति बने और नेतन्याहू के लिए जैसे ये मनचाहा मौसम था, ट्रंप ने भी वो फैसले लिए जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति टालता रहा था। वो था अमेरिकी दूतावास का जेरूसलम में शिफ्ट होना। इसको क्लिंटन, बुश, ओबामा सब ने टाला, क्योंकि जेरूसलम का दर्जा इजराइल और फालिस्तीन विवाद का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। पर ट्रंप ने यह परंपरा तोड़ दी। अब इस पर यूरोप, अरब के देश और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र तक ने निंदा की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त घोषित कर दिया। इस पर ट्रंप बहुत खुश हुए थे और 2018 में ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। ओबामा की सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धि को कूड़े में फेंक दिया। पर नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक बताया। इसके बाद जनवरी 2020 में वो हुआ जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के क्वाड फोर्स के प्रमुख, हिजबुल्लाह से लेकर के इराकी मलिशियाई तक पूरे ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क के जो आर्किटेक्ट थे, उन्हें बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया। पर्दे के पीछे मोसाद इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, और इस पर नेतन्याहू ने कहा था कि ट्रंप ने इतिहास बदला है। ये वो पल था जब दोनों की जोड़ी सबसे मजबूत तरीके से सामने आई थी। फिर सितंबर 2020 में अब्राहम एक्कॉर्ड में UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को ने इजराइल को मान्यता दे दी। 1994 में जॉर्डन के बाद पहली बार किसी अरब देश ने इजराइल से हाथ मिलाया था। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन इसी डील में पहली गहरी दरार सामने आई जब UAE की डील हुई F-35 फाइटर जेट की। नेतन्याहू इसके खिलाफ थे क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ही ये तकनीक थी और मिडिल ईस्ट में यही उसकी सबसे बड़ी सैन्य बढ़त थी। पर ट्रंप ने UAE से डील कर दी, नेतन्याहू को नजरअंदाज करते हुए, और पहली बार ट्रंप ने नेतन्याहू के हित के खिलाफ जाकर फैसला लिया। और तभी से नेतन्याहू बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इस बात का बदला लिया। जब बाइडेन जीते तो ट्रंप पूरी दुनिया में चिल्ला रहे थे कि इस चुनाव में घोटाला हुआ है, पर ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने बाइडेन को फोन किया, बधाई दी बिना एक पल के देरी के।
ट्रंप के करीबियों ने बताया कि ट्रंप इससे बेहद नाराज हुए। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो ट्रंप ने कहा था कि बीबी ने मुझे धोखा दिया है, पर आप समझिए कि यह महज एक बधाई का फोन नहीं था, और यह संकेत था कि नेतन्याहू अपना भविष्य ट्रंप के साथ नहीं, अमेरिकी सरकार के साथ जोड़ रहे हैं। और यह जय बीरू के पीठ में खंजर घोंपने जैसा था, और बीरू इसको जानता भी था। पर जनवरी 2025 में ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस लौटे तो नेतन्याहू ही थे जो सबसे पहले वाशिंगटन पहुंचे थे। हाथ मिलाया, गले मिले, प्रेस के सामने तारीफों की पुल बांध दी। लेकिन ये दोस्ती की मुलाकात नहीं थी, ये दो जरूरतमंदों का समझौता था। नेतन्याहू को अमेरिकी कवर चाहिए था भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, गाजा की जंग में, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचने के लिए, और ट्रंप को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा अलाई चाहिए था जो उनकी ईरान स्ट्रेटेजी में फिट हो जाए। और यहीं से आती है इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात, ईरान। ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। यह उनकी सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी एम्बिशन में से एक है। वो काम जो ओबामा नहीं कर पाए, बाइडन नहीं कर पाए, एक ऐसी डील जो इतिहास में दर्ज होगी। लेकिन ईरान की एक अनिवार्य शर्त है, लेबनान में शांति होनी चाहिए, हिजबुल्लाह पर हमले बंद होने चाहिए, और तेहरान तब तक कोई डील नहीं करेगा जब तक कि उसका सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह निशाने पर है। और नेतन्याहू लेबनान में ना सिर्फ हमले जारी रखे हुए हैं, बल्कि बेरूत लेबनान की राजधानी जो है उस पर लगातार बमबारी की धमकी भी दे रहे हैं। यह ट्रंप के ईरान डील के सपनों को जैसे आग लगाने जैसा था। पर अब लेबनानी सरकार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से प्रस्ताव मंजूर करने की बात कही है, जिसमें इजराइल बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला नहीं करेगा। इस बड़ी ईरानी डील के तरफ यह पहला छोटा लेकिन अहम कदम है। तो अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, पर अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे ये रिश्ता किस रूप में दिखता है। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया।